एवरीवन, स्वागत है आपका वसुधैव स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में आज हम फंक्शन के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करने वाले हैं? फंक्शन के बारे में। देखिए फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का यूज क्या है, आपको ये देखते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले होता है क्या, ये देखते हैं। फंक्शन का मतलब होता है मैपिंग। अगर हम फंक्शन बोले इसका मतलब वो फंक्शन पहले क्या है, मैपिंग। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन तो सबसे पहले एक मैपिंग होता है जो एक सेट से किसी दूसरे सेट पर होता है। कहां से कहां होता है? एक सेट से किसी दूसरे सेट पर किया जाता है। बट सेट के बीच मैपिंग नहीं होता, सेट के एलिमेंट्स के बीच मैपिंग होता है। किसके बीच मैपिंग होता है? सेट के एलिमेंट्स के बीच। तो आज पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर वो वर्क कैसे करता है उसके बारे में देखने वाले। ठीक है, ओके। तो फंक्शन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेगा? लेट ए एंड बी ए टू नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड यूज हुआ है क्या? नॉन एम्प्टी सेट। व्हाट इज नॉन एम्प्टी सेट? नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, एलिमेंट होंगी, है ना। मतलब ए और बी कोई सेट है, उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, तभी वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, राइट। सेट इज नॉन एम्प्टी सेट है इट टू इच एलिमेंट एक्स ऑफ ए। मतलब वो कोई एलिमेंट है एक्स जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में। ओके, देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू कहाँ, b। कोई एक एलिमेंट है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, x में, एंड कोई दूसरा एलिमेंट y है जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। क्लियर है? एक एलिमेंट x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में। तो यहाँ पे जो मैपिंग बना है उसको देखते हैं। कोई एलिमेंट x है जो a सेट a में बिलोंग कर रहा है, कोई दूसरा एलिमेंट क्या है, y जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में। ए और बी क्या है, दो सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी। व्हाट इज नॉन एम्प्टी? मतलब कुछ न कुछ वहां पे क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो इस सेट में कुछ न कुछ तो एलिमेंट है। सेट ए में एलिमेंट है एक्स, सेट बी में कोई एलिमेंट क्या है, वाई। ठीक है, तो वही चीज हमने बोला है कि जो एक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है और जो वाई है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। सम डिफाइन द एफ द फंक्शन इज कॉल्ड अ मैपिंग। हर एक फंक्शन क्या होता है, मैपिंग। अभी जस्ट मैंने बात किया कि कोई भी अगर फंक्शन है तो सबसे पहले वो क्या होगा, मैपिंग होगा। अगर मैपिंग हो रहा है तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो हम उसको फंक्शन तब बोलेंगे जब वो क्या होगा, कोई सेट ए है उसका एलिमेंट, कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट कोई एक्स है, सेट बी है जिसका कोई एलिमेंट क्या है, वाई है। तो सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा हो, क्या कर रहा हो, मैपिंग कर रहा हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। यहाँ पे वही चीज निकालिए। हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में? ये देखो, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन जो है सेट ए से सेट बी में जा रहा है ना, यहाँ पे एरो का साइन देखो, सेट ए है वहां से सेट बी में जा रहा है। क्लियर है? इट्स डिनोटेड बाय फंक्शन ऑफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। फंक्शन जो है कहां से कहां जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, इसीलिए हमने ए टेंड्स टू बी दिया है। ए से बी में जा रहा है मतलब ये सेट ए है, वहां से कहां जा रहा है, बी में जा रहा है। अब देखो फंक्शन कैसे रिलेट कर रहा है, फंक्शन कैसे रिलेट कर रहा है। आप स्टूडेंट है, राइट। आप क्या है, स्टूडेंट है। आप मान लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपको फाइनल ईयर वाले किसी स्टूडेंट से बात करनी है। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठेंगे, राइट है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, फाइनल ईयर की क्लास में। मतलब ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो दोनों का जो क्लासरूम है वो अलग अलग रहेगा। तो ये जो सेट है ना वो उसका क्लासरूम है, उसका प्लेस है बैठने का। ये सेट क्या है, कोई क्लासरूम है जो अलग अलग, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम है, ये किसका क्लासरूम है, सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ तो बच्चे होंगे, फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई बच्चे होंगे। तो वो जो जितने बच्चे हैं ना फर्स्ट ईयर में, वो एलिमेंट हो गए सेट ए के लिए। ये क्लासरूम है फर्स्ट ईयर का, है कि नहीं है? तो फर्स्ट ईयर का जब ये क्लासरूम है तो फर्स्ट ईयर के बच्चे उस फर्स्ट ईयर के क्या हो गए, एलिमेंट। ये फाइनल ईयर का क्लास है, तो फाइनल ईयर की क्लास के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है फाइनल के, वो क्या हो गए, उसके एलिमेंट हो गए। तो सेट ए और सेट बी कोई प्लेस है जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहे हैं। और वो एलिमेंट क्या है, नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, नल सेट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, राइट। तो हमारा जो है x जो हमारा फंक्शन एलिमेंट है वो किसी y एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। और कौन सा मैपिंग बनाते हुए, f। ये जो हमारा x कोई एलिमेंट है वो किसी y के साथ क्या कर रहा है, मैपिंग। तो x कहाँ से है, सेट a से, y कहाँ से, y कहाँ से, सेट b से। तो सेट a का जो x एलिमेंट है वो सेट b के किसी y एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट ईयर की क्लासरूम, ये फाइनल ईयर की क्लासरूम। तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो एलिमेंट है किसके, फर्स्ट ईयर की क्लास के। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो क्या है, फाइनल ईयर की एलिमेंट है
स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्या है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिमेंट है किसके लिए, फाइनल ईयर क्लास के लिए, राइट। तो ये समझ में आया। अब देखो दूसरी चीज, ये जो दोनों सेट है, इस सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, को डोमेन। क्या बोलते हैं, को डोमेन, या फिर इसी को बोलते हैं रेंज। क्या क्या बोलते हैं, को डोमेन और रेंज। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन। डोमेन कोई ए है, को डोमेन हमारा कोई बी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो हमारा सेट मैपिंग नहीं करता, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मैपिंग करते हैं, और दोनों मैपिंग अलग अलग सेट से होते हैं। हो सकता है कि ये भी मान लो रियल नंबर से, ये भी रियल नंबर से हो सकते हैं, बट दोनों सेट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मतलब बोलना चाहिए कि दोनों का जो घर है वो अलग अलग होना चाहिए, दोनों के घर के जो मेंबर्स है वो मैपिंग कर रहे हैं। आप लोग किसी से रिश्ता बनाते हो, मैप करते हो, तो कैसे मैप करते हो, घर मैप करता है क्या, आपका घर है और आप मान लो आपका पड़ोसी का घर है, तो घर मैप करता है कि आपके घर के जो मेंबर है और पड़ोसी के घर के जो मेंबर है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं या मैपिंग करते हैं, मेंबर्स करते हैं ना। तो मेंबर्स क्या हो गया, आपके एलिमेंट हो गए। तो एक्स और वाई क्या है, कोई एलिमेंट है जो कि मैपिंग कर रहा है, राइट। तो फंक्शन समझ में आ गया। और फंक्शन से हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस, फंक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन। तो फंक्शन के अंदर सबसे पहले का हम और चीज देखेंगे कि फंक्शन 1 1 कब होता है, फंक्शन ऑन टू। फंक्शन जो है एक मैपिंग है, एक मैथमेटिकल मैपिंग है। तो फंक्शन के अंदर दो चीज आते हैं, पहला 1 1, दूसरा क्या, ऑन टू। पहला क्या 1 1, दूसरा क्या, ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 और ऑन टू होने की कंडीशन, इफ अगर फंक्शन 1 1 है, फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो ऑब्वियस है फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2। तो x1 इक्वल होंगे किसके, x2 के। ये किसकी कंडीशन है, 1 1 आने की कंडीशन। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो फंक्शन f ऑफ x1 f ऑफ x2 दोनों इक्वल होंगे, तो वो क्या होगा, x1 इक्वल्स टू x2। फंक्शन के ऑन टू होने की कंडीशन आपकी होगी f ऑफ x इक्वल्स टू क्या, y। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या, y। अब देखो हम कोई भी चीज फंक्शन जब लिखते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं तो f ऑफ x इक्वल्स टू y, ये चीज यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब ये चीज यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, ये देखो। आपका एक मैपिंग है, ठीक है, जिसमें ये सेट A है, इसमें कोई दूसरा सेट क्या है, B। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है x, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है क्या, y, राइट है। ये जो x है वो मैपिंग करता है y के साथ, तो ये क्या बनाता है, फंक्शन बनाता है। तो भाई ये x जो एलिमेंट है वो मैपिंग करते हुए जा रहा है y पे, तो वो मैपिंग का नाम हमने क्या दिया, f। इसीलिए हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y। ये x मैपिंग बनाते हुए जा रहा है, f मैपिंग किसके पास, y के पास। तो हमारा जो फंक्शन है वो x के साथ मैपिंग बना रहा है, वो किसके इक्वल हो रहा है, y। क्लियर है, दिस इज 1 1 कंडीशन, दिस इज ऑन टू कंडीशन, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू कंडीशन। इसके बाद जो हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बाद, देखो एकदम डीपली आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। ये कंडीशन आप समझ गए, इसका मतलब ये 1 1, दिस इज कंडीशन, दिस इज ऑन टू कंडीशन, राइट है। ओके, अब हम इसके कुछ क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे वर्क होते हैं, कैसे काम आते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इसके कुछ वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, जिसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज 1 1 है, क्या चीज ऑन टू है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है f ऑफ x, क्वेश्चन ये बोल रहा है f ऑफ x है जिसकी वैल्यू 3x प्लस 2 है। एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 है। शो प्रूफ दैट the function f of x is 1 1 and on to 1 1 and on to। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कोई फंक्शन है जिसको हम 3x प्लस 2 है, कोई फंक्शन है जो क्या है 3x प्लस 2 है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, एक ऑन 1 1 है, ऑन टू है। तो 1 1 और ऑन टू की कंडीशन हमको पता है कि 1 1 लाने के लिए क्या करना है, ऑन टू लाने के लिए क्या करना है, राइट है। तो हम लोग का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए सबसे पहले हम मैपिंग बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक मैपिंग। ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें कोई एलिमेंट x है, इसमें कोई एलिमेंट y लेते हैं, जो मैपिंग करते हैं, जिसका नाम हम क्या देते हैं, f। क्लियर है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, लेट x1 and x2 be any arbitrary
एलिमेंट। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब होता है अपने इच्छा से लिया हुआ कोई भी एलिमेंट। क्लियर है? तो हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, किसको? x1 और x2 को। ठीक है, और x1 और x2 आपका बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट ए में। x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? कोई सेट x। तो x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? ओके। लेकिन क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपका जो ये फंक्शन है वो रैशनल नंबर टू रैशनल है, मतलब कहाँ? क्यू से क्यू में। तो क्यू से क्यू में तो क्यू आ जाएगा, तो x1 x2 कहाँ बिलोंग करेगा? क्यू में, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि वो किस में है? क्यू में है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ गिवन दैट, गिवन क्या है अपन को? गिवन जो है उसको लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू, क्या गिवन है? 3x प्लस 2। गिवन है कि नहीं? क्वेश्चन में f ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया है? 3x प्लस 2। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन 1 1। कौन सा कंडीशन? 1 1 कंडीशन। तो भाई 1 1 कंडीशन होने की शर्तें क्या है? क्या है 1 1 कंडीशन होने की शर्तें? x1 एंड x2 बिलोंग करना चाहिए किसमें? क्यू में। तो क्यू में कर रहा है बिलोंग, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कोई एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f ऑफ x2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है? इसको पहले निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं f ऑफ x1 की वैल्यू। देखो, जब f ऑफ x है तो उसकी वैल्यू 3x प्लस 2 है, तो जब f ऑफ x1 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x1 प्लस 2 होगी कि नहीं होगी? यहाँ x1 लग गया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x1। सेम हम निकालते हैं f ऑफ x2। तो f ऑफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x2 प्लस 2। 3x2 प्लस क्या हो जाएगी? 2। f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x2। क्लियर है? सो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ उसको। ठीक, हमको लेना है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो हम लेते हैं क्या? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हुआ। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? f ऑफ x1 की वैल्यू है 3x1 प्लस 2। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है? 3x2 प्लस 2। तो f ऑफ की वैल्यू है 3x1 प्लस 2, f ऑफ x2 की वैल्यू है 3x2 प्लस 2। है कि नहीं है? ओके, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 3x1 इक्वल्स टू 3x2। ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x1 इक्वल्स टू x2। तो हमारा 1 1 का कंडीशन क्या बोलता है? फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2, वो क्या होता है? x1 इक्वल्स टू x2। आ गया कि नहीं आया? आ गया। तो यही हमारा क्या है? 1 1। तो लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज क्या? 1 1। हमारा फंक्शन क्या है? 1 1 है कि नहीं है? अब हमको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? ऑन टू। 1 1 की कंडीशन समझ में आई? 1 1 की कंडीशन बोलता था f ऑफ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2 आना क्या चाहिए? x1 इक्वल्स टू x2। आ गया कि नहीं आया? आया। यही हमारा 1 1 का कंडीशन। अब हम करेंगे ऑन टू की कंडीशन। किसकी कंडीशन? ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू की कंडीशन करने के लिए देखो क्या करना है अपन को, ये मैं रफ कर रही हूँ। ठीक, ऑन टू की कंडीशन के लिए आप लोग f ऑफ x इक्वल्स टू y लाना है, तो हम वही लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे निकालते हैं वो चीज। ठीक, अगेन ठीक है, आगे देखो क्या होने वाला है। लेट y कहाँ बिलोंग करेगा बेटा? रैशनल में करेगा कि नहीं? y कहाँ बिलोंग करेगा? रैशनल में। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये मैपिंग बना था ये रैशनल था, ये भी रैशनल था, इसमें कोई x था, इसमें कोई क्या था? y। और ये हमारा मैपिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो दोनों रैशनल है, तो y भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? रैशनल में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। तो जब ऐसा है तो y इक्वल्स टू f ऑफ x। ऑन टू की कंडीशन क्या बोलता है? f ऑफ x इक्वल्स टू y बोलता है कि नहीं बोलता है? ऑन टू बोलता है, तो y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखे, मतलब तो एक ही होने वाला है। ठीक है, तो y एज इट इज। f ऑफ x की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी थी 3x प्लस 2 दिया था, 3x प्लस 2। तो हमने क्या कर दी? उसकी वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3 को ट्रांसफर कर देंगे, तो y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? x। तो हमारी x की वैल्यू आई कि नहीं आई? आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम फिर से कहाँ रखेंगे?
क्वेश्चन में रखें। और देखो ये x कहाँ बिलोंग कर रहा था, क्यू में, ये x कहाँ बिलोंग कर रहा था, क्यू में, ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर पे ही कर रहा है ना। ठीक है, आगे करते हैं, सिंस फॉर y बिलोंग्स टू q एंड x बिलोंग्स टू क्या, q, y भी q में बिलोंग कर रहा है, x भी q में बिलोंग कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू, f ऑफ x, इस x की जगह हम y माइनस 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं, ये फंक्शन था हमारा, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, y माइनस 2/3, तो f y माइनस 2/3, और ये किसके इक्वल चला था, y के इक्वल था कि नहीं था। अगर इस लाइन को y इक्वल टू f ऑफ x को मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, f ऑफ y माइनस 2/3 इक्वल्स टू y, दिस लाइन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई y माइनस 2/3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या, y। अब देखो f ऑफ x की जो वैल्यू थी, f ऑफ x की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या थी, f ऑफ x की जो वैल्यू थी, आपको क्वेश्चन में 3x प्लस 2 था कि नहीं था इसकी वैल्यू। ठीक है, थी, तो हमने इस वैल्यू में क्या कर दी, x की जगह क्या कर दिए, पुटअप कर दिए क्या, y माइनस 2/3। कौन सी जगह पे पुट किए हैं, f ऑफ x था ना ये। ठीक है, f ऑफ x की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई थी, y माइनस 2, तो जब y माइनस 2 है तो इसकी वैल्यू हमारा ये था, तो इस x की जगह ये क्या पुटअप हो गया ना, y माइनस 2/3। तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसे आया, यहाँ पे y है तो y की जगह, सॉरी यहाँ पे जो x है तो x की जगह हमने क्या लिखा, y माइनस 2/3 लिखा, तो दिस वैल्यू दिस टर्म से दिस टर्म आया, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, 3, ये 3 हो गया। x की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, y माइनस 2/3, तो 3 प्लस 2, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है ना। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू y, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू क्या, y। इट मीन्स हम जो लेके चल रहे थे f ऑफ x इक्वल्स टू y, वो क्या था हमारा, सही था, तभी तो दोनों साइड इक्वल आया कि नहीं आया। ठीक, मतलब y की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x, तो ये चीज हमारा आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड क्या, ऑन टू। कैसे आया भाई, दोनों y आ गया, मतलब दोनों क्या हो गया, इक्वल, और इस y की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x, तो हमारा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो 1 1 और ऑन टू प्रूफ हो गया, हमारे एक क्वेश्चन से क्या प्रूफ हो गया, 1 1 और ऑन टू प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन हमने जो किया जिसमें 1 1 और ऑन टू प्रूफ किया। अब हम जो क्वेश्चन करें, फिर से ऐसा क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें वो 1 1 ऑन टू नहीं है, इसमें क्या है, वो 1 1 ऑन टू नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि 1 1 क्यों ऑन टू किया, और अभी जो क्वेश्चन करने वाले उससे आपको ये लगेगा कि 1 1 है, ऑन टू है, बट वो नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो उसके सॉल्यूशन फिर से हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से मे भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है साइन में है, कुछ कौन से फॉर्म में है, साइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ठीक है, शो दैट द फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ, r से r मतलब रियल नंबर टू क्या, रियल नंबर। ठीक है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है वो माइनस साइन x है, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में, इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक मैपिंग है जो r से r जा रही है, r व्हाट इज r इज अ रियल नंबर, कहाँ से, रियल नंबर से रियल नंबर। मतलब ये देखो, ये हमारा मैपिंग था, ये आपका रियल नंबर है, ये भी क्या है आपका रियल नंबर, मतलब दोनों सेट सेम सेट है, रियल नंबर के सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट है। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपका फंक्शन है वो क्या है, माइनस साइन एक्स है, और ये जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में, r इज अ रियल नंबर, r रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि आइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, मतलब वो 1 1 और ऑन टू नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है,
सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट द फंक्शन f to f मैप f सच दैट r to r मैपिंग, मतलब रियल नंबर से कहाँ मैपिंग कर रहा है, रियल नंबर में मैपिंग कर रहा है। तो आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस साइन x गिवन है। ठीक, अब हमको दो कंडीशन निकालनी है, 1 1 और क्या, ऑन टू। तो फर्स्ट कंडीशन 1 1, तो जब 1 1 निकालेंगे तो हमारी 1 1 की कंडीशन के लिए क्या चाहिए, x1 और x2 चाहिए। सो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x1 x2 बिलोंग कर रहे कहाँ, रियल नंबर में, और x1 x2 क्या है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो क्या है आपने लिया हुआ है, क्या है, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट जो कि आपने लिया हो। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस साइन x1। f ऑफ x2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस साइन x2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ओके, इसके बाद हम सॉल्यूशन आगे करते हैं। हमारा 1 1 का कंडीशन क्या बोलता है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 बोलता है कि नहीं बोलता है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू है आपकी माइनस साइन x1, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन x1, f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, माइनस साइन x2 है कि नहीं है। माइनस से माइनस साइन कट गया तो आपकी वैल्यू आई साइन x1 इक्वल्स टू साइन x2, आई कि नहीं आई। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था फंक्शन x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2 था ना, हमको लाना था क्या, x1 इक्वल्स टू x2। क्या ये x1 इक्वल्स टू x2 है, नहीं, x1 इक्वल्स टू x2 है क्या, नहीं है। साइन x1 इक्वल्स टू साइन x2 है, x1 x2 नहीं है। और ऐसा नहीं कि आप साइन को साइन से काट दिए, ऐसा नहीं करता, साइन से साइन कैंसिल आउट नहीं होता है। ठीक है, साइन के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी कैंसिल आउट होता है। तो ये साइन x1 साइन x2 आया, इसलिए 1 1 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हेंस this function is not 1 1 not 1 1 1 1 नहीं है। तो जब फंक्शन ही 1 1 नहीं है तो वो ऑन टू कैसे होगा, होगा क्या, जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता। अब फंक्शन 1 1 नहीं है तो आगे देखो जब हम कैसे लिखते हैं, सिंस f of x1 equals to f of x2 but x1 and x2 are not equal, x1 x2 are not equal, x1 और x2 इक्वल है क्या, नहीं है। तो जब x1 x2 इक्वल नहीं है इसका मतलब वो 1 1 है ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखो ये चीज आप प्लीज कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो अपन को क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं रफ कर रही हूँ। तो जब ऐसा कंडीशन है कि वो इक्वल है ही नहीं तो आपका क्या हो जाता है, अगेन जब हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, अगेन सिंस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन x, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन x cannot या can't expect 1 and show the function is not on to। अब ये देखो हमने क्या लिखा भाई, जब मेरा फंक्शन जो है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 तो था, लेकिन वो x1 और x2 इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल है ना। तो अगेन आगे चलेंगे तो सिंस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन x की वैल्यू आपको पता है क्या क्या है, नहीं, साइन 20 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45, साइन 0, साइन 1 की वैल्यू पता है, लेकिन साइन x की वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते, साइन वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि सामने कुछ ना कुछ तो वेरिएबल नहीं दिया है ना। तो कैनॉट एक्सपेक्ट 1 मतलब वो वैल्यूज ही नहीं दे सकता न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू नहीं है, जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू नहीं है। तो फंक्शन ऑन टू कब होता, जब वो 1 1 होता तो शायद वो ऑन टू हो सकता था, जब वो 1 1 होता तो शायद वो ऑन टू हो सकता था। तो समझ में आया ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि 1 1 और ऑन टू आपको नहीं आया। क्लियर है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अपन। और
फंक्शन से ही रिलेटेड, ठीक है। ओके, फंक्शन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम फंक्शन के अंदर ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? ऑपरेशंस में देखेंगे कि फंक्शन के अंदर आपके क्या क्या ऑपरेशंस आ रहे हैं। फंक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं आपके, क्या क्या ऑपरेशंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है जो आप लोग को मैं करने दे रही हूँ, जो बहुत ईजी है। अगर आप लोग बोले तो मैं वो करवा देती हूँ। देखो मैं करवा ही देती हूँ। शो दैट द फंक्शन f r टू r और f ऑफ x क्या दिया हुआ आपका 1/x दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग कर रहा है r में इज 1/1 क्या है? 1/1 है, वेयर r इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। सॉल्यूशन देखो क्या बोल रहा है, आपको शो करना है फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर मैप कर रहा है और f ऑफ x है वो क्या है? 1/x है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1/x है और x नॉट इक्वल, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर पे ही बिलोंग कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि वो 1/2 है और x जो आपका सेट है रियल नंबर वो कैसा है? नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जब नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू देंगी, ठीक है। तो जो गिवन है इसको लिखते हैं गिवन f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है आपका? 1/x है कि नहीं है। और ये जो फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ मैप कर रहा है? r से r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर पे मैपिंग कर रही है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग आपकी ऐसे बनने वाली है, ये आपका क्या है? r से r, यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो कि ऐसे मैप कर रहा है और इसका नाम क्या है आपका? कोई f। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमको लाना है 1/1 की कंडीशन। किसकी कंडीशन? 1/1 लाना है। तो आप क्या करोगे? लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या? r में। x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? r में। तो ये x1 हो गया, ये कोई x2 हो गया जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है? r में बिलोंग कर रहा है। तो क्या होगा आगे देखो, जब कंडीशन ऐसा है, शो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होगा कि नहीं होगा? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 की वैल्यू आपकी क्या है आपकी? अब आपको f ऑफ x1 निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू 1/x1। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू 1/x, क्योंकि देखो f ऑफ x है तो 1/x आया, तो जहां यहाँ पे 1 कर दूंगी तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा ना। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू 1/x1, f ऑफ x2 इक्वल्स टू 1/ क्या हो जाएगा? x2। तो 1/1 की कंडीशन क्या बोलती है? इक्वल करना है। तो 1/1 की कंडीशन होती है f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, होती है कि नहीं होती है? तो हम लोग f ऑफ x1 इक्वल्स टू जब f ऑफ x2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 1/x, 1/x1। f ऑफ x2 की वैल्यू 1/x2, 1/x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा? x2 इक्वल्स टू x1 हो गया। तो x2 इक्वल्स टू x1 या फिर x1 इक्वल्स टू x2, मतलब तो एक ही है। तो हम लोग f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चले थे और क्या आया? x1 इक्वल्स टू x2। तो क्या ये 1/1 है? यस, दिस इज 1/1। तो लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज 1/1। द फंक्शन इज 1/1। फंक्शन 1/1 क्यों हुआ? क्योंकि हमने f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चले थे, हमने प्रूफ किया x1 इक्वल्स टू x2, इसलिए वो 1/1 हुआ। उस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन आ रहा था, इसलिए वो 1/1 नहीं हुआ था, क्योंकि x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आया। फिर से ये क्या आ गया आपका? 1/1 आ गया। अब आपको क्या लाना है? ऑन टू लाना है। तो फिर से देखो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, फिर से हम वही केस करने वाले हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू y लेने वाले हैं, फिर से वैल्यू पुटअप करने वाले हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन रफ कर रही हूँ। अब देखिए, देखते हैं कि ऑन टू की कंडीशंस क्या है। ऑन टू की कंडीशन क्या है, ठीक है। 1/1 की कंडीशन तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम ऑन टू की कंडीशन देखते हैं कि ऑन टू कैसे करता है काम, ठीक है। तो जब ऑन टू की कंडीशन करते हैं तो क्या हो जाता है? हमने अभी लिखा कि f जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? 1/1 है। अब लेट अगेन कर रहे हैं y नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऑन टू के लिए प्रूफ करें, ठीक है। तो y नॉट इक्वल्स टू 0 बी एनी रियल
नंबर सच दैट क्या हो जाएगा ये f ऑफ x1 इक्वल्स टू वाई। तो f ऑफ x1 की वैल्यू 1/x थी कि नहीं थी, तो हमने लिख दी f ऑफ x1 की वैल्यू 1/x। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, वहां पे भी तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो ये क्या हो जाएगा 1/y/x। अब इस वैल्यूज को मैं कहाँ पुटअप करूंगी, यहाँ पे, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आई ना, उसको मैं यहाँ पे पुटअप करूंगी, तो f ऑफ 1/y हो जाएगा। देखो इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करूंगी तो क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू वाई, होगा कि नहीं होगा। और देखो 1/y हुआ तो f ऑफ x की वैल्यू जो आपको दिया था क्वेश्चन में, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x दिया था कि नहीं दिया था, तो इसकी वैल्यू को मैं जब ऐसा 1/y रख रही तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/1/y इक्वल्स टू y, होगा कि नहीं होगा। और ये y कहाँ चले गया ऊपर, ये y कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू y, फिर से y इक्वल्स टू y आ गया, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू y आया कि नहीं आया। y इक्वल्स टू y, तो y क्या है f ऑफ x है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू y आएगा। इसका मतलब द फंक्शन इज 1 and on to। तो फाइनली hence the function is 1 and on to। ये जो आपका फंक्शन वो क्या है 1 और on to, क्यों है, क्योंकि भाई हम जो लेके चले थे वो चीज हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हुआ 1 and on to। तो ये जब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए वो सारे 1 के क्वेश्चन थे और on to के क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने फंक्शन किया, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं 1 एंड on to, 1 और on to। अब देखो 1 और on to जब दोनों कंडीशन होगा तब उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे कि 1 कब होता है on to कब होता है, इसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाली हूँ वो है फंक्शन इनवर्स या इनवर्स मैपिंग क्या होता है उसके बारे में लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।